हरियाणा में एक बार फिर सियासत गरमाई है और इस बार ये देखा जा रहा है कि क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी को सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त से मुद्दा खड़ा हो रहा था कि जब एक साथ कई विभाग नायब सिंह सैनी को दे दिए गए थे, जिसका विरोध भी किया गया। अनिल विज को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया और स्वास्थ्य मंत्रालय तक भी नहीं दिया गया। नायब सिंह सैनी सरकार में फिलहाल वो परिवहन मंत्री हैं। अब अनिल विज ने मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन राव इंदरजीत एक बड़ा चेहरा और अहिरवाल बेल्ट पर उनकी बड़ी पकड़ है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से रेवाड़ी में एक जनसभा के दौरान उन्होंने साफ कहा कि जो अहिरवाल हैं उनकी अनदेखी की जा रही है नायब सिंह सैनी की सरकार में। और दक्षिण बेल्ट की अगर हम बात करें तो हरियाणा के चुनाव में ये देखने को मिला कि कितनी बड़ी पकड़ रखते हैं राव इंदरजीत, और यही वजह कि उनकी बेटी आरती राव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन बनाया तो गया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, क्योंकि अंबाला के अंदर जब अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे नायब सिंह सैनी के साथ में अनिल विज, तो उन्होंने देखा कि हालात तो कुछ और हैं। एसी बंद पड़ा है, जो मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। इस पर वो भड़क गए कि ये काम किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जब वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं 2 बार, और जब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था तो उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया। और यही वजह है कि अनिल विज को लोग मानते हैं हरियाणा में, और किसान भी उनके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो यहाँ गलतियां क्या बीजेपी से हुई हैं, और क्या आने वाले वक्त में राव इंदरजीत और अनिल विज, ये 2 बड़े चेहरे अब मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि राव इंदरजीत भी खुश नहीं है नायब सिंह सैनी के कामकाज से। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ दीपक भाई जुड़े। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। दीपक भाई, अनिल विज ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया, और बीच में एक स्टेटमेंट राव इंदरजीत का आता है, और राव इंदरजीत ने रेवाड़ी की एक जनसभा में ये कहा कि नायब सैनी सरकार में अहिरवाल जो हैं उनका अनदेखी किया जा रहा है, और बहुत सारी समस्याएं उन्होंने गिनवाई हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बात अनिल विज ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी खटोले पर हैं और उन्हें पता नहीं हरियाणा की समस्या क्या है, और हरियाणा की समस्या पर वो तभी काम करेंगे जब खटोले से नीचे उतरेंगे। तो क्या हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना वाकई बहुत बड़ा, अगर कहा जाए तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है? इससे अच्छा होता अनिल विज को बना दिया गया होता या किसी और चेहरे को? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में दक्षिण और उत्तर की लड़ाई चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब पड़ा कहीं ना कहीं दक्षिण बेल्ट का, यानी हरियाणा में जो अहिरवाल बेल्ट है उनका पड़ा भारी हो रहा है। उसके कारण भी हैं कि अगर हम आंकड़ों की बात करें, जब राव इंदरजीत सिंह कांग्रेस के साथ थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार उस समय बना करती थी, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट तब कांग्रेस को सपोर्ट करती थी और दक्षिण हरियाणा से कांग्रेस को अच्छी खासी सीट मिलती थी। लेकिन जब वही वोट बैंक खिसक गया बीजेपी की तरफ और राव इंदरजीत सिंह बीजेपी की तरफ गए, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं 3 बार सरकार बनाई, और तीनों बार अहिरवाल बेल्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। 10-12 विधायकों की संख्या 90 सीट वाले राज्य में बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये संख्या तितर बितर कर सकते थी कांग्रेस भी, लेकिन उसमें राव इंदरजीत सिंह की मजबूती थी। हमने ये भी देखा था जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन वही जो विधायक अहिरवाल बेल्ट से जीत कर आए, वो नायब सैनी को या खट्टर जी को बधाई देने नहीं गए, वो गए थे राव इंदरजीत के आवास पर। तो उसी समय ऐसा लग रहा था कि राव इंदरजीत सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यही राव इंदरजीत सिंह केंद्र में अपने लिए मंत्री पद की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य मंत्री बनाए गए, तब से इनकी नाराजगी चली आ रही है। और हाल में हमने देखा था राहुल सर कि मेयर जो चुनाव हुए थे उस वक्त भी राव इंदरजीत सिंह का उतना ज़्यादा मौजूदगी नहीं था, जिसकी वजह से जो एक कैंडिडेट राव इंदरजीत का नाम लेकर चुनाव जीत गई वो निर्दलीय थी, जबकि बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। तो वहां से सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई क्या चल रहा है, क्या पूरा मामला है। तो इस पर राव इंदरजीत सिंह ने अभी भी चुप्पी साधे रखी। हाल ही में जब 50 साल आपातकाल को हुए तो फिर से उस मुद्दे पर पूछा गया, तब भी नहीं कहा गया। अब आपका जो सवाल यहाँ पर आता है, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये राव इंदरजीत सिंह के वो गुस्से हैं जो कहा जाता है कि अगर कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा है किसी ने अगर उबाल मारेगा तो बड़ा खेल करेंगे, और अब उनको मौके भी हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने कोई मौके नहीं दिए, बीजेपी को उन्होंने मौका दिया कि अब उनके लिए करें, अब उनके लिए करें। भाई बीजेपी को वोट मिल रहे हैं तो बीजेपी उनके लिए कुछ सोचे भी तो। अगर मान लीजिए सीएम नहीं बनाया तो ठीक है, नायब सैनी के साथ आरती को बना देते डिप्टी सीएम, आपने स्वास्थ्य विभाग दिया, स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी बहुत खामियां पाई गई, जिसकी वजह से अनिल विज इतना बड़ा बयान दे जाते हैं
हैं और वो भी ये बात जानते हैं कि इस पर आरती राव का ही कहीं ना कहीं दबदबा है। आरती राव ही स्वास्थ्य मंत्रालय चलाती हैं, तो अनिल विज को ये सोचना चाहिए था कि अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो आरती राव को भी इसमें घसीटा जाएगा, और वो हो भी रहा है। अब अगर आप देखिए तो आरती का नाम भी आ रहा है। तो राव इंद्रजीत सिंह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाए, तो इसीलिए उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। अब जैसे कि नायब सैनी की बात करी, नायब सैनी नहीं बल्कि राजस्थान में पर्ची वाली भजनलाल की सरकार की बात कर ले या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, जो सरकारें हाल फिलहाल में बनी है ये सब अस्थिर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब गिरी की तब गिरी। राजस्थान में गहलोत कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। आपने राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र यहाँ कर दिया, वहाँ किरोड़ी लाल मीणा, यहाँ राव इंद्रजीत सिंह। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ पर उनके गुट के नेता। तो ये ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और बीजेपी जब तक अपना नया अध्यक्ष नहीं बना लेगी, मुझे लगता है ये मुश्किलें बढ़ेंगी ही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और एक छोटा सा सवाल मेरा और रहेगा कि राव इंद्रजीत एक बड़ा चेहरा है, कितनी पकड़ लग रहा है आपको कि विधायकों पर वो रखते हैं? अनिल विज कितनी पकड़ रखते हैं? और विज और राव इंद्रजीत का कांग्रेस की तरफ जाना क्या वाकई बहुत बड़ा खेल हरियाणा के अंदर सीएम सैनी की सरकार में हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें तो पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का जो एक दबदबा है कांग्रेस में वो अच्छा खासा है और उनके पास संख्या भी 25 प्लस बताई जाती है। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो करीब 12-10 विधायक उनके पास बताए जाते हैं और उनको इस पर खुद सफाई देनी पड़ गई थी जब मीडिया ने चुनाव कंप्लीट हुए थे और नायब सैनी के चेहरे पर पहले से मोहर लगना तय था। लेकिन जब मोहन यादव पर्यवेक्षक बनकर आए थे तो सबको लग रहा था कि मोहन यादव आए हैं तो जरूर राव इंद्रजीत के पक्ष में फैसला लेंगे, तो शायद इतने सवाल उठेंगे तो मोहन यादव उन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन फिर बाद में आरती राव का आय कर दिया। तो आपने कहा अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो 10-12 विधायकों की संख्या कहीं ना कहीं है और वो उन्होंने खुद तस्वीरें भी शेयर करी थी। अगर आप चुनाव के नतीजों के बाद कुछ ही घंटों बाद जो उनकी तस्वीरें अपलोड होना शुरू हो गई थी उनके अकाउंट से, तो वहां पर साफ दिख रहा था कि 10-12 विधायकों ने जाकर खुद राव इंद्रजीत को अपना समर्थन दिया था। और उससे पहले राव इंद्रजीत को यह बयान देना पड़ गया था कि अगर इस बार बीजेपी फैसला नहीं लेगी तो दक्षिण हरियाणा को कहीं ना कहीं जो हम लगातार बनाए रखे हैं, बीजेपी सत्ता में उनकी वजह से बनी हुई है, अगर उनका नाम नहीं आया तो कहीं ना कहीं हम वो कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं जो नहीं चाहते। लेकिन आरती राव आगे आई और अब उनको लेकर ही सियासी घमासान मचा हुआ है, तो कोई भी पिता अपनी बेटी पर ऐसा लांछन लगता नहीं देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। बहुत बेहतर जो बात दीपक भाई ने बताई है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई और सबसे बड़ी बात है कि राव इंद्रजीत नाराज ना हो जाएं, इसीलिए आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, क्योंकि दक्षिण बेल्ट की बार बार बात हो रही है और दक्षिण बेल्ट का जो वोट बैंक लाने का काम किया वो राव इंद्रजीत ने किया है और ये बात जानती है भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि आरती राव से ऐसे मंत्रालय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर राव इंद्रजीत पलट गए तो सैनी को सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसी मुद्दे पर अब मैं बात करूंगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, यहाँ पर बात हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संकट है उसको लेकर हो रही है और एक बड़ी बात ये देखी जा रही है कि अनिल विज अभी तक अपनी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन राव इंद्रजीत की एंट्री होती नजर आई है और ऐसा लग रहा है कि राव इंद्रजीत अनिल विज के अलावा ऐसे और भी चेहरे हो सकते हैं जो अपनी सरकार से खुश नहीं है, जो नायब सिंह सैनी के सीएम बनाए जाने से खुश नहीं है। तो राव इंद्रजीत और अनिल विज क्या अगर एक साथ पलट जाते हैं तो क्या हरियाणा के अंदर वो सियासी तूफान मचेगा जिसकी तस्वीर बहुत ज्यादा अलग होगी और जिसके बारे में खुद नायब सिंह सैनी ने सोचा भी नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल अभी तो फिलहाल जो है यहाँ पर अनिल विज ने जो है वो बगावती तेवर दिखाया और ये कुछ समय पहले भी दिखाए थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति का एक बेहद बड़ा नाम है और उनकी जो कीमत है वो बीजेपी अच्छे से जानती है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का आला कमान जो है वो राव इंद्रजीत सिंह को कहीं जाने देगा। मुझे लगता है कि उनकी सभी मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा। अगर कोई मांग उनकी बच रही है तो उनको जरूर पूरा किया जाएगा, भले ही एक बार को बीजेपी आला कमान अनिल विज को नजरअंदाज कर दे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज नहीं करेगी। और राव इंद्रजीत सिंह को अगर नजरअंदाज किया गया तो बिल्कुल हरियाणा की सियासत में एक हलचल मच जाएगी और कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन जो है वो भी होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सीटों का कांग्रेस और बीजेपी में और हर एग्जिट पोल में कांग्रेस को ही जीतता हुआ दिखाया जा रहा था। तो ऐसे में अगर कुछ विधायक भी टूट जाते हैं, जबकि राव इंद्रजीत और अनिल विज कहें तो दोनों ही बड़े नेता हैं और गृह मंत्री भी अनिल विज यहाँ पर रह चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और उन्हीं के कहने पर उनकी बेटी को जो है आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, जबकि अगर देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह के पास में कोई मंत्रालय नहीं, क्योंकि उनकी एक अब उम्र भी हो रही है, इसीलिए उन्होंने शायद कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। पहले तो उन्होंने मांग रखी थी अपने लिए भी और वो चाहते थे, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज अपने बच्चों के लिए हर
कोई करता है तो शायद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन अगर वो अड़ जाएं आज भी और कहें कि नहीं मुझे भी चाहिए और लड़की को भी चाहिए, तो दोनों को भी मंत्रालय देना पड़ेगा और बीजेपी उनसे कोई भी डील जो है वो आसानी से नहीं कर पाएगी अगर उन्होंने ठान लिया तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आलाकमान जो है राव इंद्रजीत सिंह से उलझने की कोशिश करेगी, और राव इंद्रजीत सिंह अगर बगावत पर उतर जाते हैं तो फिर सत्ता परिवर्तन हरियाणा के अंदर होकर रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए हमने अपने दोनों सहयोगियों से बात की और ये जरूर नजर आ रहा है कि जो हरियाणा की सियासत है उसमें तस्वीर तो बदल रही है और राव इंद्रजीत और अनिल विज ये दो बड़े ऐसे चेहरे हैं जो पूरी तरीके से खेल को पलट सकते हैं। अब क्या वाकई हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत की नाराजगी और अनिल विज की नाराजगी सीएम सैनी पर भारी पड़ती नजर आएगी? फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।